हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएजेंट्स एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लास्ट क्लास में हमने सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं किसी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में उनको डिफाइन किया था, उनको अच्छे से हमने समझा था और क्या क्या कन्वेंशन होती है कि कब एक रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं और कब एक रिएक्टेंट को रिएजेंट कहते हैं। वो सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो अभी हम देख रहे हैं टाइप ऑफ रिएजेंट्स। टाइप ऑफ रिएजेंट्स में हम दो तरह के रिएजेंट्स पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक होता है फाइल। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे कोई भी केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उन सभी स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हो जाती है? ऐसी केमिकल स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, और जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, दे ऑलवेज सीक्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड these are capable of accepting a pair of electrons। अब जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए हमेशा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स विच कैरी ए पॉजिटिव चार्ज एंड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई देगा। ये सभी एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के, H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव एक्सेट्रा, ठीक है। इनके ऊपर साफ साफ हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए इनको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई नहीं देता, दे डू नॉट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल BeCl2 है, BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बट इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप कहोगे कि भाई जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस वजह से आती है कि या तो इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट होता है, या इनके पास ये लो लाइंग एम्पिटी ऑर्बिटल्स होते हैं, लो लाइंग एम्पिटी ऑर्बिटल्स। एम्पिटी ऑर्बिटल्स भी अगर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उन एम्पिटी ऑर्बिटल्स को फिल कर लेंगे, या इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से या एम्पिटी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं, दे ऑलवेज सर्च फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट के ऊपर ये अटैक करते हैं ताकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। इसके बाद आता है न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियो और एक फाइल्स। न्यूक्लियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी ये किस न्यूक्लियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। अब न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लविंग, इनको हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो मतलब खुद क्या होते हैं ये? खुद ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहती है या न्यूक्लियस की तलाश में रहती है। न्यूक्लियस की तलाश में रहने का मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे ऑलवेज सर्च फॉर द न्यूक्लियस या दे ऑलवेज सर्च फॉर द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहते हैं और इनके खुद के ऊपर क्या होता है?
या तो नेगेटिव चार्ज और या फिर ये न्यूट्रल होते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स विच हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। कहने का मतलब लोन पेयर उनके पास होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, दे कैरी ए नेगेटिव चार्ज एंड आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन रिच तो रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उनको नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अगर जो न्यूक्लियोफाइल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच तो दोनों ही रहेंगे, नेगेटिव वाले भी और न्यूट्रल भी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। अब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो हैं जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा, ये सभी हमारे कैसे हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल होने के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? जैसे देखो वाटर है, वाटर के पास क्या होता है? ये H2O, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वाटर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस की तरह होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस, लाइक लेविस बेस। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दे आर लाइक लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और न्यूक्लियोफाइल क्या, सॉरी लेविस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके बाद अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने स्टडी की थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ब्रॉडली हम 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 7 टाइप्स है? सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड लास्ट वन इज मोलिकुलर रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है उनको इन 7 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो अब इन सभी को हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक मॉलिक्यूल में से किसी एक एटम या ग्रुप को हटा के कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, तो इसमें क्या होगा? इस X को हम यहाँ से हटा के इसकी जगह ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जिसको हमने Z से दिखाया है इसको लगा दे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन होगी इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक किसी ग्रुप को या एटम को हटा के कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाता है, तो इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया है इसका क्या नेचर है? इसके नेचर के बेस पे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन में डिवाइड किया है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। अगर इस Z का नेचर हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर इस Z का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये वाली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये हमारा Z एक फ्री रेडिकल है तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के ऊपर ये डिसाइड होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप की है। अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट फ्री रेडिकल है तो उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है इसको देखा है। अब वन बाय वन हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। देखो, अगर किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी एक एटम या ग्रुप को हटा के एक न्यूक्लियोफाइल लगाया जाता है, मतलब अगर किसी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप को हटा के खुद उसकी जगह आ जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस सबस्ट्रेट में से इस एक ग्रुप को X को हटा दिया और इसकी जगह खुद आ गया। तो R के साथ अब कौन जुड़ गया, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इस X को किसने हटाया है, किसने सब्स्टिट्यूट किया, एक न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट जो हमारा बनता है, ठीक है, इसमें ये X की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। और ये जो ग्रुप यहाँ से हटता है जिसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आया है, ये जो ग्रुप जहाँ से हटा है जिसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आया है, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ग्रुप जिसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड है, दिस वन इज मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, बैक साइड से इस पे अटैक करता है और ये Br यहाँ से हटता है, तो इस Br की जगह OH आ गया। ठीक है, और ये Br यहाँ से बाहर निकल गया, ये लीविंग ग्रुप हो गया। दिस Br नेगेटिव इज लीविंग ग्रुप, दिस OH ग्रुप इज न्यूक्लियोफाइल। और ये जो पूरी रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस Br को हटा के खुद इसकी जगह आ रहा है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी फर्दर टू टाइप्स में हम सब डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। विच टू टाइप्स, एक तो होती है हमारे SN1 और एक होती है SN2। SN1 की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे S से होता है, S स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एंड दिस 1 स्टैंड्स फॉर द यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शंस कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, SN1 एंड SN2।